ज़ाहिर है एक पॉलिसी आपके दौरे हुकूमत में भी बनी थी और उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज हमने सामने आते नहीं देखे। अब एक और पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है और प्लानिंग की हद तक तो ये बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। अमली तौर पर ये सब कितना मुमकिन हो सकेगा? जो ब्लू इकॉनमी का फिगर है हमारा एक्सपोर्ट की सूरत में, हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? कितना पोटेंशियल है? देखिए, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, जिसको आप कहें ब्यूरोक्रेसी और रेप्टिज्म, उसमें ये है कि सिर्फ हम पेपर्स पे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जो है ना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हमारे दौर में भी देखें, पॉलिसी बनती रही, हो रहा ये हो रहा है, इसमें लोग आके वो इतना उसको पेचीदा बना देते हैं कि वो पॉलिसी किसी काम की नहीं होती और अपने अपने मफादात, पर्सनल मफादात और मैं कहूँगा जो इंस्टीट्यूशंस के ज़ाती मफादात इतने आ जाते हैं तो वो उसको पनपने नहीं देते। अब एग्ज़ाम्पल ले ले, शिपिंग पॉलिसी आई थी कि जी प्राइवेट शिप ओनर्स भी आएंगे, शिपिंग को बूस्ट मिलेगा, पाकिस्तानी फ्लैग आएगा, मगर उसकी वजह यह है कि उसमें जो मैं कहूँगा कि पीएनएससी जो है उसको जो है आप अगर बैसाखियों पे चलाएंगे और उसको चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर उसके साथ compete करे तो नहीं चल सकेगा ना। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास एक होना चाहिए। पीएनएससी को आपने कैप्टिव कार्गोज दे दिए, अगर कैप्टिव कार्गोज उनको दे देंगे जो कि मेन है ऑयल वगैरह, तो दूसरे प्राइवेट सेक्टर को जो कार्गोज क्या मिलेंगे? अब आप बात करें पोर्ट्स की, पोर्ट्स में देखिए पोर्ट कासिम को डेवलपमेंट के लिए बहुत गुंजाइश है और उधर जो है अगर डेवलपमेंट को सही मानों में देखे जाए तो मैं कहूँगा फौरी जो है उधर 2 से 3-4 बर्तें बन सकती हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे ड्रेज हुआ है, ड्रेजिंग मजीद चल रही है। देखिए ना, डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस फास्ट होने चाहिए और जो है फर्म डिसीजंस होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जैसे कह रहे हैं कि देखें ना, फिशिंग के ऊपर ये जो है डीप सी फिशिंग, देखिए ना, वो पॉलिसी भी आई मगर वो भी कामयाब नहीं गई। उसकी वजह ये बहुत से वजूहात है जिसको जो है मैं कहूँगा ब्यूरोक्रेसी वो इतना घुमाते रहते हैं कि वो पॉलिसीज़ नहीं आ सकती। मैं आपको आज बताऊं कि हमारे फिलीपींस जो हैं, फिलीपींस 1.5 बिलियन का उनके पास जो उनके लोग बाहर काम कर रहे हैं सीमेंस, उनके वहाँ से रेवेन्यू ले रहे हैं। हमारे यहाँ से कुछ भी मेरे ख्याल से 10-20 मिलियन भी नहीं होगा या 40 मिलियन होगा। उसकी वजह ये है कि हम जो है देखिए ना, पॉलिसीज़ अपनी चेंज करें, एम्प्लॉयमेंट पे हमारे सीफेयरर्स को एम्प्लॉयमेंट दें, मरीन एकेडमी के जो बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं उनको हम जो है देखें कि उनको नौकरियां मिले ताकि वो जाके जहाज़ों के ऊपर काम करें। उसके लिए मैं कहूँगा हमारे जो बैठे हैं कमर्शियल इदारे जो कि काउंसलेट्स में बैठे दुनिया भर में, उसके ऊपर वो जाके वहाँ पे बात करें कि इन लोगों को, बच्चों को, कैडेट्स को, देखिए सिर्फ इनके लिए 2-3 साल चाहिए जहाज़ के ऊपर, उसके बाद हर कंपनी इनको ले लेगी। आज एक कप्तान की सैलरी जो है 15 से 20 हज़ार डॉलर है। अगर ये एक आप अंदाज़ा करें, और कप्तान 8 से 10 साल में जो है 7 साल 8 साल में कप्तान बन जाते हैं। अगर ये कप्तान जब बन जाते हैं, चीफ ऑफिसर बनेगा 4 साल में या 5 साल में, तो उसको भी तनख्वाह जो 10 से 15 हज़ार डॉलर है। तो इसमें गुंजाइश बहुत है। अब आप कह रहे हैं देखें ना पोर्ट्स, मैं कहूँगा हमारे पास इतनी बड़ी साहिल की पट्टी है, इसके ऊपर हमारे कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए ना, आप वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आज तक हॉक्स बे, कराची से हॉक्स बे का जो ब्रिज बना था के क्लिफ्टन से जाता, देखिए डायरेक्ट अप्रोच होगा तो आपको टूरिज्म बढ़ेगी जी। आपको मीलों जो है मैं कहूँगा जो कि कंजेस्टेड एरियाज से आपको गाड़ियाँ जा नहीं सकती, वहाँ ट्रैफिक जैम। आपको एक ब्रिज, ये ब्रिज का अप्रूवल हुआ था फिर वो रुक गया था, ब्रिज बनना था क्लिफ्टन से डायरेक्ट वो होता था जो है मरोड़ा पे, तो उसके वो पूरी पट्टी मीलों की जो है वो डेवलप कहाँ से कहाँ हो जाता। उसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी आते, वाटर भी होते, लोगों को एनवायरनमेंट भी मिलता, मगर वो नहीं हुआ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।